हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार सती अप्रज्ञान बैच जो कि यूपीएसआई भर्ती 2025 को वैकेंसी तो आई चुकी है, ठीक है। और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए तो ये सती कक्षाएं आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चली हुई हैं। तो जल्दी से एक बार मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम एकदम शालीनता के साथ अपने इस सेशन को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो बात होगी तो साथी विनीत कुमार जी हमारे साथ हैं। राम राम गुरु जी, राम राम। सोनम गुड इवनिंग सर जी। विक्की सोनकर जी हमारे साथ हैं। दीक्षा, बालवी, सचिन, दिव्या, संदीप कुमार वर्मा जी, कोमल सिंह। तो देख पाऊं तो अधिकांशतः सभी के सभी मेरे साथी मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं और जो ना जुड़े हैं तो एक बार जल्दी से सभी यहां पर जुड़ भी जाएंगे। तो आज बात तो साथी भारत की राजनीतिक व्यवस्था और इस राजनीतिक व्यवस्था में भी हम देखें तो भैया जी 7वीं कक्षा होगी, वैसे तो 6वीं है ही और आप सभी ने किया भी था बहुत बढ़िया तरीके से। चलते हैं अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और एक बार सभी के सभी जुड़ भी जाएंगे। साथ ही नगर पंचायतों की बात थी, नगर पंचायत मैंने आप सभी को कराई। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही और का दिखाई दे रहा भैया स्क्रीन? मैं भी ना दिखाई दे रहा। चलो, कुलदीप सिंह, दीपक चौधरी, राधे राधे सरची, मोहम्मद सोहिल, अनूप कुमार, जोगंद्री राजपूत हमारे साथ, लक्ष्मी, शिल्पी, गुप्ता, गौतम। तो भैया जी आज एक हेडिंग आप डाल देंगे नगर निकाय प्रणाली। सर जी कौन सी प्रणाली की बात होगी? तो नगर निकाय प्रणाली, म्यूनिसिपल सिस्टम की बात होगी। तो आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे नगर निकाय प्रणाली की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा क्वेश्चन तो आप कर देना सर्ची नगर निकाय प्रणाली। ऐसे आप एक हेडिंग डालेंगे नगर निकाय प्रणाली की बात होगी। अपने में बहुत बेहतरीन बहुत शालीनता पूर्वक क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे नगर निकाय प्रणाली। म्यूनिसिपल काउंसिल सिस्टम की बात होगी ना? हाँ सर जी, इसकी बात कह रहे हैं म्यूनिसिपल सिस्टम। म्यूनिसिपल सिस्टम की बात मेरे साथी आप एक हेडिंग इस तरीके से कर देना। चलो, क्या है म्यूनिसिपल सिस्टम? साथी इसकी बात की जाए तो इसमें नगर निगम, नगर पालिका और जो नगर मतलब कि नगर जो है पालिका होगा, नगर परिषद वगैरह इसमें शामिल हैं। आज नगर निगम की यदि हम बात करें तो नगर निगम का दर्जा उन्हें दिया जाता है जिनकी आबादी ठीक है। चलो जी, अब आज मेरी आप सभी तक पहुंच पा रही होगी, एक बार बताएंगे। क्लास की थंबनेल पर क्लास नंबर लिखा रहे हैं, इसे अपडेट कीजिए। ठीक है, अपडेट हो गई भैया जी। ठीक है, चलो एकदम करेक्ट तरीके से। साथ ही उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत की गई थी। आज किसकी बात होगी? तो अरे भैया जो है बोर्ड का ये बैकग्राउंड ना चेंज होगा
तो ठीक है, आप करते चलेंगे और क्या क्वेश्चन होगा। तो साथी बढ़ेंगे भैया जी, पहले अपने इस जो है नगर निकाय की बात। तो साथी उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत आज हमसे पूछी गई भैया जी। आज उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत, हाँ सर जी, किसकी बात होगी। तो मेरे साथी नगर स्वायत्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आप ही को बता देना है। नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत क्वेश्चन आएगा और आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे और सभी को करते भी चलना है। हाँ सर, तो उत्तर प्रदेश में नगर जो स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में, 1916 में 1916 में संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 की बात होगी मेरे साथी। आप कर देना संयुक्त प्रांत, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। कौन सी प्रांत की बात, संयुक्त प्रांत। और क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता नगर पालिका अधिनियम। सर जी कौन सी पालिका की बात मेरे साथी, नगर पालिका अधिनियम आएगा क्वेश्चन, तो आप बता भी देना जी। हाँ जी सर जी, क्या होगा तो आप करेक्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत की गई थी। साथी अधिनियम 1916 के तहत की गई थी, 1916 के तहत की गई थी। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन होगा, तहत की गई थी। तो सर जी आप भी बता पा रहे होंगे। हाँ जी, किसकी बात है सर। आज की क्लास कैसी चल रही, कैसी चल रही है क्लास, सही ना चल रही, वीडियो नहीं चल रहा है सर मेरे मोबाइल में, बस हो रहा है क्या ऐसा, लाइव नहीं दिख रहे हैं। आज की क्लास, गुड इवनिंग, इधर भी देख लो क्या दिक्कत चल रही है। स्क्रीन की क्वालिटी लो आ रही है भैया जी। चलो जी, एक बार अभी मैं चेक करा रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम होगी आवाज वीडियो, चलो बहुत बढ़िया, अभी 1 मिनट अभी दिखा पा रहे हैं। 1 सेकंड रुक जाओ बस, तो मैं अभी जो है बोल देता हूं क्या दिक्कत है भैया जी। एक बार चेक करवा रहे हैं भैया, ठीक है, एक बार चेक करा रहे हैं, बाकी तो सारी चीजें ठीक है। थोड़ा अच्छा धुंधलापन है, वॉइस नहीं आ रही है फोन में, तो ठीक है। दो जगह, अच्छा नंबर भी दो जगह आ रहे हैं। क्या है, आराम से देखो भाई, ठीक है, आराम से देख लो और हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। साथी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम कौन सा होगा। तो भैया जी पहले उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत की गई थी। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन होगा सर जी, ये आता है क्वेश्चन तो आप कर देना। और साथ ही उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष 1959 में आज हमसे पूछा गया। हाँ सर, क्या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, कौन सा नगर निगम की बात आती है ना, नगर निगम अधिनियम
वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथी, आप एकदम राइट भी कर देना। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष 1959 की बात होगी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1959 में अधिनियमित किया गया था। मेरे साथी कब की बात कह दी तो भैया जी 1959 में अधिनियमित किया गया था, किया गया था। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो साथी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम यदि हमसे पूछा जाए तो आप एकदम करेक्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष, तो ये आप बताएंगे। सही नहीं चल रही है वीडियो, क्लास रुक रुक कर चल रही है। अब भाई ये सबकी ही समस्या है, क्या है एक बार मुझे बताएंगे यदि जेन्युइन समस्या है। सर आपकी वॉइस आ रही है बट स्क्रीन पर मैं ना दिखाई दे रहा। सही है, ठीक है आवाज ठीक है, ओके है। अब ये कौन, ये फिर क्यों कह रहे हैं भैया जी ऐसी दिक्कत हो रही है? सही चल रहा है। अब ये इतने सारे सही चल रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं चल रही, या तो क्लास डिस्टर्बेशन आप कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो ना करेंगे हैं। चलो ओके है तो ओके कर दो। साथ ही उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम कौन सी वर्ष की बात होगी तो आप बता देना। 1959 में अधिनियमित किया गया था। ये जो नगर निगम है ना, ये नगर निगम शहरों में नागरिक सेवाओं का इसका जो कार्य होगा प्रबंध करना, इसमें सड़कें, नालियां और सार्वजनिक पार्कों का निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन शामिल होता है। सर नगर निगम क्या है? हाँ, और भी मैं बताता चलूंगा भैया जी, जैसी बात आएगी ना नगर निगम, ये क्वेश्चन आता है, ये नगर निगम ये क्या है तो साथी शहरों में नागरिक सेवाओं का प्रबंध करना इसका कार्य नगर निगम। तो आप करेंगे शहरों में, किसकी बात कह रहे हैं सर? शहरों की बात है ना। शहरों में जो नागरिक सेवाएं हैं, एकदम करेक्ट कर पा रहे हूं कि मेरे साथी नागरिक सेवाओं का, कौन सी सेवाओं की बात कह रहे हैं? नागरिक सेवाओं का प्रबंध करना। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो शहरों में नागरिक सेवाओं का प्रबंधन करना, ठीक है ना, इसका कार्य होता है प्रबंधन करना होता है। तो ये आपको कर देना नगर निगम। आपने देखा भी होगा यदि आपका जो शहर है यदि उसमें 10 लाख से अधिक या 5 लाख या 10 लाख से के बीच की आबादी, तो उस शहर को नगर निगम। और आज मैं देखूं तो प्रदेश में मेरे साथी 17 नगर निगम हैं। प्रदेश की बात आती तो प्रदेश में कितने? 17 नगर निगम है। और भैया जी वीडियो सच में ठीक नहीं चल रहा। अब कैसे की जाए भैया? अब ये समस्या तो बन रही है। आप थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना? एक बार सभी के सभी मेरे साथी एडजस्ट एक बार कर लो, फिर उसके बाद ये वैसे समस्या ना होगी। ठीक है, सही चल रहा है, कोई कह रहे हैं सही ना चल रही, तो ठीक है आज एडजस्ट कर लो, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, तो आज एडजस्ट कर लो, ठीक है। चलो, शहरों में नगर सेवा और जो नागरिक सेवाओं का प्रबंध करना, इसमें क्या होता है? सड़कों, नालियों और सार्वजनिक पार्कों का निर्माण और रख रखाव, ये आपको कर देना है। इसमें मेरे साथी सड़कों, जी एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप करेंगे इसमें। इसमें हाँ सर जी, इसकी बात होगी, सड़कों की बात होगी, सड़कों, फिर क्या हो गया? नालियां, नालियां होती है ना, नालियां, सड़कों, नालियां, ये कर देना सर। जी बहुत बढ़िया। सार्वजनिक पार्कों का निर्माण, जी नालियों, सार्वजनिक कौन सा होगा तो आप बताएंगे? सार्वजनिक पार्कों का, सार्वजनिक जो पार्क होते हैं, इस तरीके से कर देना। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जो कि पूछा जाएगा सर जी। सार्वजनिक पार्क, पार्कों का, सार्वजनिक
पार्कों का निर्माण व रख रखाव, एकदम करेक्ट। एक सेकंड। चलो जी, आगे बात समझ में। सड़कों, नालियां, सार्वजनिक पार्कों का रखरखाव या पार्कों का निर्माण, ठीक है। पार्कों का क्या होगा सर जी? निर्माण, इस तरीके से कर देना, निर्माण और साथ ही रख रखाव, ये कर देना। और एकदम करेक्ट आंसर होगा रख रखाव वे हाँ जी, इन इसमें सड़कों, नालियां, सार्वजनिक पार्कों का निर्माण और रख रखाव और प्रबंधन के कार्य शामिल है। और इस तरीके से कर देना, प्रबंधन के, जी सर जी, प्रबंधन के कार्य शामिल है। एकदम करेक्ट आंसर होगा, कार्य क्या होंगे तो सर जी शामिल है। बहुत बेहतरीन, बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन होगा मेरे साथी। ऐसा क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो भैया जी बात, ठीक है ना। आज की क्लास कुछ अलग लग रही है, प्लीज क्लास की क्वालिटी, अरे क्या हो रहा है? वीडियो बिल्कुल सही नहीं चल रहा। एक सेकंड रुकेंगे भैया जी। भाई मेरी आवाज क्या है, क्या दिक्कत क्या हो रही है? गुरुजी वीडियो ही गायब हो जाता, कैसे गायब हो जाती है वीडियो? हेलो हेलो। चलो भाई ठीक है। ये इसमें क्या होंगे सर जी? इसमें मतलब कि शामिल हो जाएंगे, रख रखाव और प्रबंधन के कार्य शामिल हैं। चलो जी, एकदम करेक्ट होगा साथी। पॉइंट पूछा भी जाएगा तो आप बेहतरीन तरीके से बता भी पा रहे होंगे। और नगर निगम की बात आती है तो मेरे साथी ये क्वेश्चन अपने में बहुत होगा, ठीक है। चलो, अब बात आती सर जी 74वां संविधान संशोधन 1992 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर, कौन सा? 74वां 74वां संविधान संशोधन की बात आई सर। कौन सा संविधान संशोधन? तो आप यहां करेंगे 74वां संविधान संशोधन। बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन होगा सर जी। 74वां संविधान संशोधन करेक्ट तरीके से आप बताएंगे 1992। बहुत बढ़िया जी। 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये क्या कहता है साथी? नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई। जो नगर निकाय प्रणाली है, ये कर देना सर जी। नगर निकाय प्रणाली के लिए, हाँ सर, कौन सी नगर निकाय प्रणाली? बहुत बढ़िया जी, एकदम करेक्ट। नगर निकाय निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई। हाँ सर जी, कैसी व्यवस्था है? तो आप करेंगे विशेष व्यवस्था की गई। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, मेरे तो आगे बात समझ में। क्वेश्चन भी परफेक्ट होगा साथी। नगर निकाय प्रणाली के लिए इसमें विशेष व्यवस्था की गई, एकदम करेक्ट आंसर होगा जो भाग 9 के क में आर्टिकल 243 के पी से 243 के जेड जीपी तक ये रख दिया गया है। ये आप पता है नगर निकाय
ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी भाग की बात होगी मेरे साथी? भाग 9 का कबूतर होगा, भाग 9 का कबूतर। और साथी आर्टिकल, हाँ भैया जी किसकी बात कह दी? तो आप आर्टिकल 243 भैया जी 243 के पी से स्टार्ट हो जाएगा, 243 के पी से 243 के जेड जी तक, ये इसका जो है प्रावधान है, किसका? नगर निकाय का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर जी कि नगर निकाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? नगर निगम की बात करेंगे ना तो आप बताएंगे सर जी वो होगा आर्टिकल 243 के पी से 200 जो है 43 के जड पी तक। एकदम करेक्ट, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ये पॉइंट आप कर देना, पूछा जाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार की गठित किए जाते हैं। आज क्वेश्चन पूछा गया मेरे भैया जी, मैं कौन से प्रदेश की बात करूंगा? तो उत्तर प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के, कितने प्रकार की बात कह दी? तो आप क्यों ना बता रहे? 3 प्रकार के, जी सर 3 प्रकार के नगर निकाय आएगा क्वेश्चन। 3 प्रकार के क्या होगा सर जी? नगर निकाय। अब नगर निकाय गठित किए गए हैं, 3 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए हैं, गठित किए गए हैं। अब 3 प्रकार के कौन से होंगे सर जी? 3 प्रकार के नगर निकाय गठित किए जाते हैं या किए गए हैं। अब भैया जी किसकी बात होगी? तो 3 प्रकार की पिछली कुछ क्लास से अलग लग रही है। अरे ना लग रही, तुम इसे करो बस, ठीक है? अब तो कर दो भैया जी। एक होगा नगर निगम, एक नगर पालिका, और एक नगर पालिका परिषद, और एक नगर पंचायत। साथ ही एक आप करेंगे नगर निगम, एक क्या होगा? तो आप कर देना सर जी नगर निगम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आएगा तो आप बताएंगे। एक होगा मेरे साथी नगर निगम, जी ये हो गए नगर निगम, आता है क्वेश्चन। दूसरा होगा साथी नगर पालिका परिषद, और तीसरा होगा नगर पंचायत। एक साथी नगर पालिका, कौन सी पालिका की बात? नगर पालिका परिषद। इस तरीके से छाप देना सर, क्वेश्चन बनेगा नगर पालिका परिषद। और साथ ही तीसरा होगा नगर पंचायत। कौन सी? नगर पंचायत। वो एक ग्राम पंचायत थी, ये यहां पर नगर पंचायत। तो क्या क्वेश्चन है मेरे साथी? यदि प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में 3 प्रकार के ये नगर निकाय गठित किए जाते हैं, और जिनमें से साथी एक नगर निगम, नगर पालिका परिषद, और साथी नगर पंचायत। एकदम करेक्ट आंसर होगा भैया जी। नगर निगम की बात होगी 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र, इसमें नगर निगम की स्थापना की जाती है। 10 लाख से अधिक, हाँ भैया जी कितने लाख की बात होगी? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। 10 लाख से 10 लाख से अधिक आबादी वाले मेरे साथी किसकी बात होगी? 10 लाख से अधिक आबादी की बात होगी भैया जी। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले, ये आप ही को छाप देना है मेरे भैया जी, आबादी वाले। पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे ही पूछा जाएगा बताएंगे। 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र कौन से नगरीय की बात होगी? तो मेरे साथी महानगरीय क्षेत्र की बात आ जाती है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र। अब इन जो 10 लाख से हैं, इसमें नगर निगम की स्थापना, क्षेत्र में महानगरीय क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना की जाती है भैया जी। कौन सी नगर निगम की? नगर निगम की स्थापना की जाती। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा क्वेश्चन तो आप बता पा रहे होंगे। स्थापना की जाती, ऐसा क्वेश्चन आए और जब आए तो आप बताएं, ठीक है? चलो, अब मुझसे पूछा जाए कि नगर निगम
यदि हम नगर निगम की स्थापना करना चाहे तो वो क्षेत्र जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक हो। अब भैया जी एक और ये तो हो गया, लेकिन 5 लाख या उससे अधिक किंतु 10 लाख से कम आबादी वाले बृहत्तर नगर क्षेत्र, इसमें भी नगर निगम की स्थापना की जाती है। या तो 10 लाख से, या क्या होगा सर जी, 5 लाख या अधिक किंतु 10 लाख से कम। सर जी 5 लाख भैया जी कितने, 5 लाख से अधिक, बहुत बढ़िया। 5 लाख से अधिक, 5 लाख या मतलब या लगा देंगे, या 5 लाख या अधिक, हाँ जी अधिक होगा, किंतु अधिक मेरे साथी एक और कर देना, किंतु परंतु जो होता है 5 लाख या अधिक किंतु 10 लाख से, भैया जी कै लाख की बात होगी, 10 लाख से, हाँ सर क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, 10 लाख से कम आबादी वाले, 10 लाख से कम आबादी वाले, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा, आबादी वाले। तो 10 लाख से कम आबादी वाले बृहत्तर नगर क्षेत्र, बृहत्तर, हाँ सर जी बृहत्तर नगर क्षेत्र में भी, हाँ सर नगर क्षेत्र में भी बड़ा बेहतरीन, बड़ा शालीनता पूर्वक क्वेश्चन होगा। में भी नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसकी मेरे साथी नगर निगम की स्थापना की जाती। कितना बेहतरीन, कितना पावरफुल क्वेश्चन है। आए और आप ना बताएं, स्थापना की जाती है तो भैया की जाती है तो बात गलत हो जाएगी। तो 5 लाख या अधिक किंतु 10 लाख से कम आबादी वाले बृहत्तर नगर क्षेत्र में भी नगर, या तो 10 लाख हो, दोनों चीजें हो जाएंगी ना, ठीक है, दोनों की दोनों चीजें हो जाएंगी। और भैया 15 मिनट और कर लो बस कैसी करके, ठीक है। स्थापना 2 बार हो गया है, स्थापना 2 बार हो गया। यहाँ 10 लाख से अधिक है, यहाँ 5 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम वाले में भी नगर निगम की स्थापना की जाती है। 1 लाख या अधिक किंतु 5 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका परिषद होगा। साथी अब किसकी बात होगी भैया जी, किसकी बात कह रहे हैं, 1 लाख कितना होगा जी, आज बात होगी 1 लाख, 1 लाख या अधिक किंतु 1 लाख, 1 लाख अधिक, 1 लाख अधिक किंतु 5 लाख से कम, किंतु क्या होगा मेरे साथी, 5 लाख, 5 लाख से कम आबादी वाले, 5 लाख से कम आबादी की बात है ना, कम आबादी वाले क्षेत्रों में मेरे साथी, आबादी वाले क्षेत्रों की बात होगी, आबादी वाले क्षेत्रों में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर जी, आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। 1 लाख अधिक, 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना, से कम आबादी वाले क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद की स्थापना, नगर ठीक है पालिका परिषद, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जी। नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है, नगर पालिका परिषद की स्थापना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे जी। तो 1 लाख आता है क्वेश्चन, 10 लाख वाली लाइन में सर कुछ गलत है, कुछ भी गलत ना है। नगर निगम कर देना ना, ये नगर निगम, इसे तो कर देते, नगर निगम की स्थापना, अच्छा 2 बार लिख दिया, नगर निगम की, नगर निगम की, नगर निगम की स्थापना की जाती है, यही तो था, 2 बार स्थापना हो गई, वो ध्यान आपकी तरफ भटक गया। ये हो गए साथी 1 लाख अधिक या किंतु 5 लाख से कम की बात होगी इन क्षेत्रों में नगर पालिका, और 15,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले संक्रमणशील क्षेत्रों में नगर पंचायत। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा।
अब मैं मतलब क्लास बढ़िया चल रही होगी, गैलिक बफरिंग कर दिया मैंने, सोची कि बढ़िया बढ़िया ही चल रही है। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर। और साथ ही 15,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले, हाँ सर, कितने हजार की बात है? 15,000 से 1 लाख, कितने 1 लाख की बात होगी साथी? 1 लाख तक आबादी वाले, हाँ सर, किसकी बात कह दी मेरे साथी? आज आबादी वाले, हाँ जी, 15,000 से 1 लाख तक आबादी वाले संक्रमणशील, आबादी वाले, किसकी बात कह रहे हैं मेरे साथी? संक्रमणशील क्षेत्रों में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। संक्रमणशील क्षेत्र में, इस तरीके से करेंगे, क्षेत्र में, संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पंचायत की, हाँ सर जी, कौन से? नगर पंचायत की बात होगी, नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। कितना बेहतरीन, कितना ईमानदार क्वेश्चन मेरे साथी आएगा तो आप बताएंगे भी, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन होगा जो कि पूछा जाता है। तो 15K की बात होगी ना? हाँ सर, 15K से 1 लाख तक आबादी वाले संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। आगे बात समझ में, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आप एक हेडिंग डाल देंगे, नगर निगम, म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, ये इन्हें तो आप याद रख लेना। ये तो क्वेश्चन, एक सेकंड, ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं 10 लाख ये। ठीक है, चलो जी, आगे बात समझ में। अब आप एक हेडिंग डालेंगे, नगर निगम। भैया जी, कौन सी निगम की बात तो आप क्यों ना कर पा रहे? नगर निगम आएगा क्वेश्चन तो करेंगे। और नगर निगम की बात है तो आप कर देना म्यूनिसिपल काउंसिल। हाँ सर जी, कौन से? म्यूनिसिपल काउंसिल की बात है, म्यूनिसिपल काउंसिल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, म्यूनिसिपल। ठीक है, ऐसे करेंगे, म्यूनिसिपल काउंसिल, इस तरीके से कर देना। काउंसिल की बात होगी ना? हाँ सर जी, मैंने तो लिख दिया म्यूनिसिपल काउंसिल। एकदम करेक्ट तरीके से आप करेंगे म्यूनिसिपल काउंसिल। बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है जी। नगर निगम की रचना एक नगर प्रमुख, मेयर, एक उपमेयर व 3 प्रकार के सभासदों से होती है। नगर निगम, आज प्रदेश की बात होगी तो सर जी, प्रदेश में 17 नगर निगम है और अंतिम बार जो नगर निगम था जिसका नाम भैया जी शाहजहांपुर बताया जाता है। क्या? तो आप बताएंगे भैया जी, तो क्या बताया जाता है? मतलब कि 10 लाख से अधिक आबादी, 5 या 10 के बीच। तो नगर निगम की रचना एक नगर प्रमुख, जिसे हम बोलेंगे मेयर, आप करेंगे। नगर निगम की रचना की बात होगी साथी। कौन सा निगम? तो भैया म्यूनिसिपल काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है कि रचना एक नगर प्रमुख, रचना एक, मेरे साथी, एक नगर प्रमुख। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कौन सी प्रमुख की बात? तो एक एक नगर प्रमुख, इस तरीके से कर देना जी। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और जैसे ही पूछा जाएगा तो करेंगे। नगर निगम की रचना एक नगर प्रमुख, मेयर, एक उपमेयर व 3 प्रकार के, एक मतलब नगर प्रमुख बोलेंगे मेयर, मेयर होता है मेयर। ठीक है, और साथ ही एक नगर प्रमुख मेयर व एक उपमेयर, एक उपमेयर, मतलब कि इससे नीचे, नीचे जो हो गया उपमेयर, तथा तथा आप कर देना साथी 3, हाँ जी, 3 सभासदों से, 3 सभासद भी होंगे, सभासदों से की जाती। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होगा, से की जाती। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आज यदि हमें नगर निगम की बात आई तो साथी मेयर के चुनाव होते हैं। ठीक है, किसकी बात होगी? बंद कर दो तो सही है। ठीक है, वॉइस कट रही है, वॉइस ना, वॉइस, अच्छा, वॉइस कट रही है। गया गुरुजी पहले, गुरुजी पहले की तरह, अब ठीक है।
अब ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये एकदम करेक्ट होगा। तीन प्रकार साथी तथा तीन प्रकार ऐसे करना, तीन सभासद ना, तीन प्रकार के सभासदों से एकदम करेक्ट आंसर होगा सर। तीन प्रकार के सभासदों से की जाती है। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ठीक है, तो अब ठीक है, तो एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर बता दो कि सर जी अब ठीक चल रही है कक्षा। एक बार स्पीड के साथ बताएंगे और फिर मेरे साथी आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब एकदम सबके थंब के निशान अब क्लियर है, तो हो जाती है कभी कभी दिक्कत, मेरे साथी करेंगे। नगर जो प्रमुख है, जो मेयर है, नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, नगर प्रमुख की बात होगी साथी, आप लिखेंगे नगर प्रमुख। बहुत बढ़िया, आज हमसे कर देना नगर प्रमुख जी, करेक्ट तरीके से बताएंगे। नगर प्रमुख नगर की वयस्क जनता द्वारा, साथी नगर प्रमुख नगर की, इस तरीके से करेंगे, नगर की वयस्क जनता द्वारा। कौन सी वयस्क जनता द्वारा क्वेश्चन आएगा साथी। नगर प्रमुख ने नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मेरे साथी कैसा रूप होगा, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कितना करेक्ट क्वेश्चन होगा जो कि मेरे साथी आएगा, तो आप बताएंगे। नगर प्रमुख नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका कार्यकाल साथी, इसका कार्यकाल यदि टाइम पीरियड की बात होगी तो 5 साल का होता है। भैया जी नगर प्रमुख के कार्यकाल की बात आई तो आप 5 ईयर कर देना सर जी। कितने? 5 ईयर्स, एकदम करेक्ट आंसर होगा सर। क्लास ठीक चल रही है, इनको बोले बंद कर दें कि भी चालू करो। अच्छे चल, सही चल रही है ये, एकदम करेक्ट। और साथ ही निगम में निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती। ये पॉइंट आपको लिखने हैं। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है साथी? मेयर आप बताएंगे, जिसे नगर प्रमुख हम बोलेंगे। एक उपमेयर होता है। 3 प्रकार के सभासद होते हैं जिनसे मेरे साथी नगर निगम की स्थापना हो जाती है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निगम में जो निर्वाचित सदस्य हैं सर, आप लिखेंगे निगम में जी सर, निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, एकदम पावरफुल क्वेश्चन होगा। निगम में निर्वाचित जी सर जी सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या आप करेंगे संख्या 60 से कम, 60 से कम, ठीक है, 60 से कम व 110 से अधिक, 110 से अधिक नहीं हो सकती। अधिक मेरे साथी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा क्वेश्चन तो आप कर देना। निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से कम व 110 से अधिक। ये क्वेश्चन आते हैं कि किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जो इस सभासद वगैरह जो होते हैं, कितने से कम और कितने से अधिक, तो 60 से कम 110 से अधिक नहीं हो सकती। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जी, आएगा तो आप बता देना। और निगम का बजट निगम के सचिव मतलब आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है। साथ ही आज निगम की बात होगी, आप लिख देना निगम का जो बजट है, जो काउंसिल है नगर निगम का बजट, ये करेंगे सर जी। निगम का क्या बजट, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन सर। निगम का बजट निगम के सचिव मतलब कि बजट निगम के, आज आप लिखेंगे निगम के सचिव की बात होगी। निगम के सचिव मीन्स क्या होगा मेरे भैया जी? आयुक्त। बहुत बढ़िया, तो निगम का बजट निगम के सचिव आयुक्त द्वारा
सचिव इस तरीके से करेंगे ना, आयुक्त द्वारा ये कर देना, आयुक्त द्वारा तैयार किया जाता है, आयुक्त द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा मेरे साथी। आएगा क्वेश्चन तो आप बता पा रहे होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन को आप कर देना। ठीक है जी, आगे बात समझ में एकदम करेक्ट आंसर होगा, और साथ ही आप बताते चलेंगे जिसे हम करेंगे, ठीक है ना। चलो जी, अब दूसरी बात आएगी सर, अब सेकंड बात पर आ जाओ, नगर पालिका परिषद, ठीक है, नगर पालिका परिषद। अब एक और होगा साथी, कौन सी पालिका की बात, नगर पालिका परिषद, करेक्ट तरीके से करेंगे, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद। जी सर, अब कौन सी परिषद के बारे में, नगर पालिका परिषद के बारे में हम यहाँ पर बात कर पा रहे होंगे। नगर पालिका परिषद की रचना एक अध्यक्ष, प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक उपाध्यक्ष व 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। इसकी भी रचना आप कर देना सर जी। नगर पालिका की रचना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। नगर पालिका की रचना, हाँ सर जी, नगर पालिका की रचना की बात है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। नगर पालिका की रचना एक अध्यक्ष, एक एक क्या होगा सर जी, अध्यक्ष जो कि निर्वाचित होता है, निर्वाचित होगा ये एक अध्यक्ष मेरे साथी, ये क्या होगा, निर्वाचित। बहुत बढ़िया, ठीक है। नगर पालिका की रचना एक अध्यक्ष निर्वाचित व एक उपाध्यक्ष, हाँ सर, एक क्या होगा भैया जी, एक उपाध्यक्ष, तथा एक उपाध्यक्ष तथा 3 प्रकार के ये भी पॉइंट आपको कर देना है। 3 प्रकार के जो सभासद होते हैं, या 3 प्रकार के सदस्य, 3 प्रकार के सदस्यों द्वारा होती है, 3 प्रकार के सदस्यों द्वारा होती है। ये भी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, जिसे आप बता पा रहे होंगे स्पीड के साथ। साथ ही नगर पालिका की रचना, हाँ ये एकदम राइट आंसर, और परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से 55, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। आज निर्वाचित, यदि मैं देखूं नगर पालिका की बात होगी ना सर जी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद में दिमाग यही है, मैंने बताया काम वही होंगे। नगर पालिका जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक या 5 लाख 10 लाख की, उन्हें नगर निगम का दर्जा। नगर पालिका 1-5 लाख के बीच में, और जो नगर पंचायत 15,000 1 लाख, जैसे छोटे शहर, बड़े शहर और उनसे बड़े शहर, वो ही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो आपने बताया, साथी ये कर देना है जी। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये जो है ना नगर पालिका परिषद में, हाँ सर कौन सी, तो आप कर पा रहे होंगे, नगर पालिका परिषद की बात मेरे साथी कर ही देना। नगर पालिका परिषद की बात, नगर पालिका परिषद में निर्वाचित जो सदस्य हैं, हाँ सर ये करेक्ट बताएंगे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन आएगा, निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ये 25 से 55 भैया जी, 55 तक होती है, इतनी होती है। और साथ ही मनोनीत, इनमें मनोनीत की बात भी आ जाता है, जिसे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, मनोनीत सदस्य, तो आप करेंगे साथी 3 से 5, ये मनोनीत भी हो जाएंगे, ठीक है। एक निर्वाचित जिस जनता के द्वारा चुना जाता है, और साथ ही एक मनोनीत 3 से 5, ठीक है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें बोर्ड की बजाय इसमें जो वार्ड की बजाय कक्ष कहा जाता है, बाढ़ होती है ना, बाढ़ नंबर ये, तो इसे क्या बोला जाता है, कक्ष बोल दिया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, साथ ही पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। अब क्लास ठीक है जी।
अब क्लास एकदम क्लियर है, बढ़िया। मैं जब देखूं कुछ कमेंट्स देखूं टेलीग्राम पे भी, स्कोर ना बढ़ रहा सर जी, मेहनत तो बहुत करते हैं, स्कोर नहीं बढ़ रहा, ऐसे ही है ना। कई साल पहले की बात है, अब कई साल होंगे। कई साल पहले एक बाबा गांव में आए और काफी लोग अपने दुखों का समाधान पूछने बाबा के पास जाते हैं, और समस्या रहती है अधिकांशतः। देखें तो हिंदू धर्म में तो बाबा पे बहुत विश्वास होता है। बाबा बैठे और बाबा ने आराम से सबकी परेशानियों का हल बताया और सभी को कहा कि संयम रखो और मेहनत करते जाओ। ये आप पर भी लागू होता है। 1 महीना तो ऐसे ही आराम से चलता रहा, फिर लोग हर बार उसी समस्याओं के बारे में शिकायत करने लगे, भाई समस्या नहीं गई। बाबा ने सोचा अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने सबको एक पेड़ के नीचे बुलाया जिस जिसकी समस्या थी, और एक दिन बाबा ने उन सभी को एक चुटकुला सुनाया, और जैसी चुटकुला सुना तो सभी के सभी हंसने लगे। वाह क्या मजा आया। कुछ समय बाद उन्होंने, वो जो बाबा थे, बाबा ने वो ही चुटकुला उन व्यक्तियों को दोबारा सुनाया। कुछ हंसने लगे, कुछ मुस्कुराए, थोड़ा सा ठीक है मुस्कुराए थे। बाबा ने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी ना हंसा। बाबा मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम बार बार एक ही मजाक पर हंस नहीं सकते, वैसी ही एक समस्या पर बार बार क्यों रो रहे हो। कुछ करते मेरे नंबर ना बढ़ रहे तो समस्या क्यों रो रहे हो। कहानी सिखा रही है, चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। झांकना तो पड़ेगा अपने अंदर, क्या कमजोरी है, क्या चीजें गलत हो रही हैं, क्यों हमारे ना बढ़ पा रहे हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो इन्हें आप करते चलना बढ़िया तरीके से। और क्लास में आज दिक्कत भी आई, इसलिए मन भी स्टार्टिंग से ही ना लगा। जब आपने कही दिक्कत दिक्कत दिक्कत, तो इन दिक्कतों का समाधान हो गया वैसे तो। और कल हम कंटिन्यू अपने इसे नगर पंचायत को यहाँ से करेंगे बहुत ही शालीनता के साथ। उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से करते चलेंगे अपनी क्लास पर। ठीक है, फोकस करेंगे तो साथ ही सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।